Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स। तो ये छोटा सा यूनिट है, 3-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल में जो मेथड्स यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमने देखा था लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखा था, जहाँ पे हमने क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट किया था। आज का है लेक्चर नंबर 2। आज हमें डिस्टिलेशन देखना है, सिंपल डिस्टिलेशन, और उसके साथ हमें थोड़ा सा बात करना है यहाँ पे जो होगा सेकंड टाइप, जिसे कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और इसके ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चन हमें क्या करने, डिस्कस करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्टिलेशन, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो डिस्टिलेशन स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी लिक्विड कैन बी प्यूरिफाइड बाय प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड और एम्प्लॉयड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, पहला क्या होगा, पहली कंडीशन होगी कि जब होलाटाइल लिक्विड में से नॉन होलाटाइल इम्प्यूरिटी को हमें सेपरेट करना है, तब हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते। मतलब कोई होलाटाइल सब्सटेंस है जैसे कि एसीटोन और उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो दोनों के मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते। होलाटाइल लिक्विड होना चाहिए और इम्प्यूरिटी नॉन होलाटाइल। होलाटाइल मतलब जल्दी से वेपोराइज होने वाला, जैसे कैम्फर होता है, नैप्थेलिन बॉल्स होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वैसे। सेकंड है लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जब दो लिक्विड के बीच का बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, सफिशिएंट डिफरेंस होगा, तब भी उनको क्या कर सकते हैं, हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, हमें देखना है डिस्टिलेशन। तो चलो देखते हैं डिस्टिलेशन। डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फेज। मतलब स्टीम के फॉर्म में क्या करना है, लिक्विड को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कब, जब हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसे क्या करेंगे, बॉईल। सपोज वाटर है, वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो कौन से फेज में चला जाएगा, स्टीम के, जिसे क्या कहा जाता है, वेपर्स। एंड द वेपर्स कंडेंस, वेपर को अगर हम कूल करते तो वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस होते। मतलब कंडेंसेशन पता होगा आपको, मतलब कौन से फॉर्म में आ जाएंगे, वो वापस से लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाएंगे। कब होगा कंडेंस, ऑन कूलिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन कहा जाता है। मतलब जिस भी वाटर को, जिस भी लिक्विड को हमें सेपरेट करना है फ्रॉम इम्प्यूरिटी, उसे क्या करना है, हमें उसके वेपर फेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और वो जो वेपर से एक जगह पे हम क्या करेंगे, उसे कलेक्ट करेंगे, वहाँ पे उसका कंडेंसेशन होगा बाय कूलिंग। तो वो लिक्विड फॉर्म में, वेपर्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। और जब लिक्विड गैस पे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, ये ऑपरेशन। ये तो आप लोग पढ़ चुके, ओके। तो लिक्विड कूल करोगे तो क्या हो जाए, ये लिक्विड फॉर्म में कब कन्वर्ट हो गई वेपर्स, जब आप उसे क्या करोगे, कूल करोगे। उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन, इज नोन एज डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के हमें दो प्रोसेस देखने हैं। पहला हमें देखना है सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा हमें देखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और एक छोटा सा पार्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर कम करके भी डिस्टिलेशन होता है। तो चलो पहला देखते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ होता है वो पहले समझ लेते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज़ होगा, लिक्विड विच आर बॉइल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन एट रूम टेम्परेचर, मतलब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब विदाउट डिकम्पोजिशन क्या करते, वो बॉयल होते। डिकम्पोजिशन मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने की जगह पे सिर्फ क्या हो रहे हैं, वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं लिक्विड। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज्ड फॉर द लिक्विड, तो इसका आंसर होगा बॉइल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलो सिंपल डिस्टिलेशन देखते हैं। हमारे पास डायग्राम है सिंपल डिस्टिलेशन की, प्रोसेस को भी डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन यूजिंग नीट लेबल डायग्राम। तो ये उसकी डायग्राम है, आपकी बुक की डायग्राम भी सेम है, लेकिन थोड़ी कलर डायग्राम मैंने यूज़ की ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ सके, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले
पॉइंट वाइज देखते हैं। द apparatus यूज फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एज शोन फिगर। तो फिगर में जो दिखा है apparatus है वो सारे यूज होते हैं फॉर डिस्टिलेशन पर्पज। सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं हम। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क फिटेड विथ कॉर्क हैविंग थर्मोमीटर। तो ये जो दिख रहा है इसे कहा जाता है आरबी फ्लास्क भी कहा जाता है या राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। और इसमें एक थर्मामीटर ऐड करते हैं और यहाँ पे अंदर क्या है, हवा ना जाए इसलिए क्या किया जाता है, रबर कॉर्क बिठाया जाता है। रबर कॉर्क में होल करते हैं और होल में से थर्मामीटर को अंदर डाला जाता है ताकि हम टेम्परेचर देख सके, क्योंकि हमें बॉयल कब तक करना है, टिल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक ही हमें बॉयल करना है। तो कहाँ से पता चलेगा हमें, थर्मामीटर से। तो एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसमें एक क्या करना है, सबसे पहले हमें रबर कॉर्क लगाना है और उसमें थर्मामीटर लगाना है। पहला पॉइंट समझ में आया है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। द फ्लास्क हैज़ द साइड आर्म थ्रू विच इट इज़ कनेक्टेड टू कंडेंसर। तो ये देखो साइड आर्म में यहाँ से ये कंडेंसर को क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है द कंडेंसर हैज़ द जैकेट विथ 2 आउटलेट थ्रू विच वाटर इज सर्कुलेटेड। तो इसके दो क्या होते हैं, आउटलेट होते हैं किसके, ये कंडेंसर। यहाँ पे कंडेंसर अंदर ट्यूब होगी और ऊपर से वाटर सर्कुलेशन के लिए क्या होगी, जगह होगी। ओके, मेरे पास एक ग्लास की डायग्राम भी है ओरिजिनल वाली, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ से वाटर क्या किया जाता है, कोल्ड वाटर कंटिन्यूस पास होता है और यहाँ से वो क्या होता रहता है, कंटिन्यूस आउट। तो जब तक डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रहा है इस कंडेंसर में कंटिन्यूस वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है। यहाँ से वाटर जाएगा, ये जो वाटर जैकेट है यहाँ से क्या है वो बाहर निकल आएगा। मतलब इसे जॉइन ही डायरेक्ट क्या किया जाता है, जो बेसिन होता है लैब का उस टैप से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं और ये कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है जब तक डिस्टिलेशन हो रहा है तब तक। ओके, उसके बाद देखो द लिक्विड टू बी डिस्टिल इज टेकन इन द राउंड बॉटम फ्लास्क फिटेड बाय क्लैम्प। तो यहाँ पे क्लैम्प से फिट करना है इसे, क्योंकि राउंड बॉटम फ्लास्क की इसमें कोई बेस नहीं है। यहाँ पे उन्होंने नीचे दिखाया नहीं, लेकिन स्टैंड होता है और स्टैंड के नीचे बर्नर होता है जो कंटिन्यूस इसको क्या करता है, हीट करता है। तो उसे हमें क्या करना है, क्लैम्प से अच्छे से फिट करना है ताकि वो गर्म होने के बाद या जब तक प्रोसेस हो रही है एक जगह से हिले ना। ओके, द फ्लास्क इज प्लेस्ड इन वाटर बाथ और ऑयल बाथ और द सम टाइम वायर गॉज। वायर गॉज पता है सब लोगों को, एक वायर गॉज होती है। केप्ट ऑन द स्टैंड एज शोन इन द फिगर। तो जैसे डायग्राम में दिखाया है उसे क्या करना है, स्टैंड पे रखना है। इन्होंने यहाँ पे स्टैंड नहीं दिखाया, क्या चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे ऐसा स्टैंड चाहिए था और ये हो गई इसके वायर गॉज। वायर गॉज पे इसे रखा जाएगा और यहाँ से क्या होती है, कंटिन्यूस ऐसे हीटिंग होती रहेगी। ओके, राउंड बॉटम फ्लास्क को। तो ये हो गया सेटअप। तो ऐसे क्या लगाया जाता है, सेटअप लगाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि कैसे होते हैं प्रोसेस। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, एसीटोन और वाटर का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, एसीटोन वोलेटाइल है, वाटर नॉन वोलेटाइल है। दोनों के मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है। हमारे बुक में भी एक्टिविटी में वही दिया है, सेपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस से, वाटर का 100 है, सबको पता है। दोनों को सेपरेट करना है, तो दोनों का मिक्सचर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है। राउंड बॉटम फ्लास्क को कॉर्क लगाना है ऊपर, रबर कॉर्क, उसमें थर्मामीटर इंसर्ट करना है। इस साइड से क्या करोगे, ऐसे क्लैम्प करोगे इसे और स्टैंड से इसे क्या कर दोगे, जॉइन कर दोगे। वो फिर उसे वायर गॉज पे रखना है राउंड बॉटम फ्लास्क को, नीचे से हीटिंग का स्टार्ट करना है। फिर ये साइड वाला जो आर्म होगा वहाँ से आपको कंडेंसर ज्वाइन करना है। कंडेंसर की ये वायर कहाँ जाएगी, टैप को जाएगी और ये यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक ट्यूब लगा देते हैं जो क्या है, बेसिन में छोड़ देते हैं जिसमें से कंटिन्यूस पानी बहता रहेगा ताकि क्या हो सके, वाटर का सर्कुलेशन होता रहे। और यहाँ पे क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। वो वेपर यहाँ से पास होंगे, इस वाटर सर्कुलेशन की वजह से वो वेपर कूल हो जाएंगे, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और उस लिक्विड को यहाँ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं अनदर फ्लास्क में। वो सिर्फ एसीटोन होगा, वाटर कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रहेगा, क्योंकि हम टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट नहीं कर रहे। ओके, तो चलो एक बार देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है इस मेथड का। तो एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय सिंपल डिस्टिलेशन। एक एग्जांपल है, आप लोग एग्जांपल के तौर पे भी याद रख सकते हो। प्रिंसिपल, द एसीटोन एंड वाटर आर टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग द एप्रिसिएबल डिफरेंट मोर देन 30 केल्विन। 30 केल्विन से ज़्यादा क्या होना चाहिए, या 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्या होना चाहिए, दोनों में
बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो एसीटोन का 56 से वाटर का 100 है, तो ऑलमोस्ट क्या है, इनमें 44 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है। तो इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो एसीटोन बॉयल एट 56 डिग्री सेल्सियस व्हाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, when mixture of acetone and water is heated the temperature of mixture reaches at 56, तब एसीटोन क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेपर को जाने के लिए एक ही रास्ता है यहाँ पे, इस साइड तो हमने पैक कर दी है, तो यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ से कंटिन्यूस वाटर सर्कुलेट हो रहा है, कोल्ड वाटर। तो उस कोल्ड वाटर की वजह से उसके जो स्टीम है, उसकी जो वेपर से वो लिक्विड फॉर्म में, देखो लिक्विड ड्रॉपलेट दिख रहे हैं अंदर, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। ओके, heated at the temperature and mixture reaches the temperature reaches at the 56 degree Celsius, acetone is separated. Once the acetone distill out and when a temperature rise to 100 degree Celsius, उसके बाद क्या है, वाटर भी डिस्टिलेशन होना स्टार्ट होगा। तब हमें क्या करना है, इसे उठा के साइड में रखना है और यहाँ पे हम दूसरा फ्लास्क रख देंगे ताकि वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। मतलब 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पूरा एसीटोन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब 100 पे जाएगा तब क्या होगा, वाटर का डिस्टिलेशन स्टार्ट होगा, सेपरेशन स्टार्ट होगा। तब हमें इस फ्लास्क को नए फ्लास्क से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो प्रोसेस क्या होगी, सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। टेक अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क में लो। हीट द फ्लास्क ऑन वाटर बहुत केयरफुली एट 56 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मामीटर हमने इसीलिए लगाया है कि हमें देखना है कि 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा। जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कलेक्ट होने लगेगा एसीटोन। आफ्टर ऑल एसीटोन डिस्टिल, आपको क्या करना है, ये जो रिसीवर है, मतलब ये जो फ्लास्क है, उसको चेंज करना है। डिस्कार्ड फ्यू ml ऑफ लिक्विड, थोड़ा सा स्टार्टिंग का, पहला होने के बाद सेकंड स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट के कुछ भी ml का आपको क्या करना है, फेंक देना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एसीटोन का मिक्सचर हो सकता है। एज द टेम्परेचर रिचेज टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बिगेन टू डिस्टिल, फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एसीटोन तो पूरा निकल गया है, यहाँ पे वाटर ही है, फिर वाटर डिस्टिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कलेक्ट इन अनदर रिसीवर, उसे हम क्या करेंगे, अलग रिसीवर में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के इसी पे, वो देखने से पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाती हूँ। तो एक्चुअली ऐसी डायग्राम होती है, लेकिन ये थोड़ी ब्लर थी इसलिए मैं दिखा नहीं रही थी। स्टैंड होता है, उसमें राउंड बॉटम फ्लास्क को रखते हैं, उसे रबर कॉर्क लगाते हैं, थर्मामीटर, फिर उसे यहाँ क्लैंप कहते हैं, इसे स्टैंड को लगाएंगे ताकि वो हिले ना। फिर उसे कंडेंसर से कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ से वाटर इन होगा, यहाँ से वाटर आउट होगा और यहाँ पे हमें एसीटोन मिलेगा। और जब एसीटोन का कंप्लीट डिस्टिलेशन हो जाएगा उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ओके, आपके लैब में जब आप जाओगे तो आपको ऐसे एपरेटस दिखेंगे। ये होगा स्टैंड, इसका होगा क्लैंप, ये होगा राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें लिक्विड है, ये होगी वायर गॉज, उसके नीचे स्टैंड होगा, ये होगा बर्नर, ऊपर आपने थर्मामीटर लगाया है, कंडेंसर ग्लास का होता है, ऐसे दो ट्यूब लगाते हैं उसे वाटर इन और वाटर आउट के लिए। और इस साइड से क्लैंप से फीड किया जाता है रिसीवर, जिसमें एसीटोन क्या होगा, कलेक्ट होगा। मोस्टली रिसीवर को क्लोज रखा जाता है क्योंकि एसीटोन क्या है, होलाटाइल है, तो क्लोज रखेंगे तो एसीटोन का लॉस नहीं होगा, इसलिए रिसीवर को क्लोज रखते हैं। तो आपके लैब में ऐसे एपरेटस होते हैं, डायग्राम में हम क्या करते हैं, ड्रॉ करके, वो अच्छे से दिखते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क ऐसे होता है। चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है। व्हाई इज कंडेंसर यूज्ड इन डिस्टिलेशन प्रोसेस, इस कंडेंसर को डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, यहाँ पे बॉईल करने के बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में। एंड इट्स वेपर इज देन कंडेंस बैक लिक्विड ऑन कूलिंग, तो उसके वेपर्स को हमें कूल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये काम कौन करता है, ये काम सिर्फ कौन कर सकता है, कंडेंसर कर सकता है। हेंस टू प्रोवाइड द इफिशिएंट कूलिंग कंडेंसर इज यूज्ड, तो अच्छे से कूलिंग प्रोवाइड हो, क्योंकि इससे क्या होता है, ऊपर वाटर जैकेट होता है और अंदर से एक छोटी सी ट्यूब होती है, वहाँ से क्या है, वेपर पास हो सकते हैं और ये वाटर सर्कुलेशन, यहाँ से वाटर कंटिन्यूस चलता रहेगा, यहाँ से बाहर निकलता रहेगा, तो वाटर उस वेपर्स को क्या करेगा, कूल करेगा और इसे कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है इफिशिएंटली, इसीलिए कंडेंसर को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन इफ़ upper outlet of the condenser is connected to tap instead of the lower outlet,
यहाँ पे एक्चुअल डायग्राम में आपकी बुक में अपर और लोअर ही आउटलेट होते हैं, ये लोअर आउटलेट है और ये अपर है। उन्होंने कहा कि हम अगर उल्टा करते तो इस आउटलेट को अगर हम क्या करते, वाटर कोल्ड वाटर के लिए यूज़ करते और इस आउटलेट को हम क्या करते, वाटर आउटलेट के लिए यूज़ करते, तो क्या होता, ऐसा क्वेश्चन है। व्हाट हैपन इफ़ अपर आउटलेट ऑफ कंडेंसर इज़ कनेक्टेड टू टैप इंस्टेड ऑफ द लोअर आउटलेट। तो टैप मतलब कोल्ड वाटर के लिए लोअर जो होगा वो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है अपर ने। तो ऐसा क्यों? इफ़ वाटर एंटर थ्रू अपर पार्ट ऑफ कंडेंसर द वाटर विल क्विकली फ्लो डाउन अंडर अ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर ऊपर से हम पानी, तो पानी तुरंत क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब फ्लो क्या हो जाएगा, आउटलेट का फास्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ग्रेविटी, क्योंकि ऐसे ही रखा है हमने, ऐसे नहीं, ऐसे रखा है, तो अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो तुरंत नीचे से निकल जाएगा, कंडेंसर में पानी ठहरेगा ही नहीं। कंडेंसर हमेशा भरा हुआ चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हमने इनलेट ऊपर रखा तो कंडेंसर क्या होगा, कभी भी भरा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि नीचे से जल्दी से फ्लो से पानी बाहर निकल आएगा। ओके, दिस अलाउ ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ कंडेंसर टू बी कूल्ड इनफ। तो पूरा कंडेंसर कूल नहीं होगा, कुछ पोर्शन कूल होगा, कुछ पोर्शन कूल नहीं होगा। इफ़ वाटर एंटर थ्रू लोअर पार्ट ऑफ कंडेंसर द एंटायर कंडेंसर विल बी फिल्ड विद इन वाटर बिफोर इट लीव्स द आउट, प्रोवाइड इनफ कूलिंग टू कंडेंसर। इसके जगह पे अगर हम नीचे से वाटर को फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा वाटर भरेगा, फिर ऐसे भरेगा, फिर ऐसे भरेगा, फिर ऐसे भरेगा, यहाँ तक फिल हुआ। जब ओवरफ्लो होने लगेगा तब बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ तक वाटर कंटिन्यूसली भरा ही रहेगा जब तक डिस्टिलेशन हो रहा है। ओके, अगर उसके उल्टा यूज़ करते तो क्या होता, देखो अगर ऊपर से हम इनलेट और नीचे से आउटलेट, तो यहाँ से पानी आते ही यहाँ से निकल जाता, मतलब इस पोर्शन में पानी ठहरता ही नहीं, तो कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कंडेंसर के नीचे के आउटलेट से पानी इन होता है और ऊपर के आउटलेट से पानी आउट होता है, ताकि कंडेंसर का पूरा जो है वो क्या रहे, भरा हुआ रहे। ओके, अभी हमें देखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो चलो नेक्स्ट हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखना है। अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ओवर सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एडवांटेजियस है क्यों? If a mixture of the different in boiling point of two liquid is not appreciable or large, the दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 35 केल्विन 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा, तो वो हम सिंपल डिस्टिलेशन से उसे सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में हमें को क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर दो लिक्विड के बीच का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, 15-20 डिग्री सेल्सियस से, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन को नहीं यूज़ कर सकते, तब हमें क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डायग्राम है। ओके, आपके बुक की भी डायग्राम ऐसी ही है, लेकिन ये थोड़ी सी कलर वाली मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करवाई है। तो देखो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय गिविंग एग्जाम्पल। डायग्राम देते हैं, नाम नहीं देते, तो नाम आपको लिखने होते और पूरी प्रोसेस भी लिखनी होती है। या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, एक्सप्लेन नहीं करना होता। तो सिंपल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से कोई तो भी एक डायग्राम एग्जाम में आती है, तो आप क्या करो, लर्न करके रखो। तो चलो देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेपर फर्स्ट पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो यहाँ पे ऊपर अभी देखो, इस ऊपर के पार्ट को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो यहाँ पे है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ऊपर लगाया गया है। वेपर्स ऑफ द मोर वोलेटाइल लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप मोर दैन द वेपर्स ऑफ लिक्विड हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है और जो मोर वोलेटाइल है उसके वेपर्स क्या होंगे, राइज अप होंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके वेपर नीचे रह जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखो वेपर्स के लिए भी उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो राउंड बॉटम फ्लास्क लगाया, यहाँ पे कॉर्क लगाया। कॉर्क में आप लोगों को एक ट्यूब दिख रही होगी, उस ट्यूब में से कुछ वेपर्स क्या हो सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है। ओके, यहाँ से वेपर्स अगर लाइट वेपर्स तो और ऊपर चले जाएंगे, फिर डिस्टिलेशन होगा। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ये पार्ट ही नहीं था सिंपल में। सिंपल में ये पार्ट नहीं था, सिंपल में डायरेक्ट ऐसे था, कॉर्क में डायरेक्ट थर्मामीटर लगा था। यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है, ताकि क्या होगा,
जब हीट करोगे तो दोनों वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, लेकिन हेवी वेपर्स यही रह जाएंगे, जो लाइट वेपर होंगे वो ऊपर चले जाएंगे और उनका पहले क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। सपोज वी हैव मिक्सचर ऑफ ए एंड बी हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट 363 एंड 373 केल्विन। दोनों में कितने का फ़र्क है, ओनली 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। ओके, दो मिक्सचर लिए ए एंड बी। ए इज़ मोर होलाटाइल एंड बी इज़ लेस होलाटाइल। तो ए मोर होलाटाइल है, मतलब उसके वेपर लाइट है, और बी क्या है, लेस होलाटाइल है। ओके, तो वेपर्स ऑफ ए अलॉन्ग विद द लिटल वेपर्स ऑफ बी राइज अप एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द लार्ज सरफेस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ए के वेपर लाइट होंगे तो क्या होंगे, जैसे ही बॉईल करोगे ए के वेपर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आ जाएंगे, उसके साथ कुछ बी के भी वेपर्स आएंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, वेपर्स ऑफ बी कंडेंस रैपिडली इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो बी के वेपर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा जल्दी उसका। और व्हाइल पासिंग थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देयर इज अ एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग वेपर्स। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेपर्स ऊपर से नीचे जाएंगे, उसमें बी भी होगा, लेकिन बी यहाँ पे कंडेंस होकर वापस ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ ए के ही वेपर आपको रह जाएंगे। ओके, द एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ये हो गया। द वेपर्स ऑफ बी आर द स्क्रब्ड ऑफ बाय द डिसेंडिंग लिक्विड विच मेक द वेपर्स रिचर इन ए। तो ए के वेपर लाइट है तो ऊपर चले जाएंगे, बी के थोड़े ऊपर तक जाएंगे, लेकिन वापस कंडेंस होकर नीचे चले आएंगे। ओके, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ईच टाइम द वेपर ऑफ लिक्विड कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के सरफेस में आएंगे तो कूलिंग की वजह से बी के वेपर नीचे चले जाएंगे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके, और ए क्या होगा, यहाँ से सेपरेट आउट होगा। यहाँ पे कंडेंसर लगाया कोल्ड वाटर, और यहाँ से हॉट वाटर कहा है उन्होंने, लेकिन ये कंडेंसर होने के बाद इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा गर्म होगा। ओके, राइजिंग वेपर बिटवीन रिचर इन ए एंड escape through the fractionating column and reach condenser while the liquid in the distillation flask richer in B। तो ए क्या हुआ है, लाइट वेपर है, तो तुरंत ये क्या हो गया, यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बी के वेपर्स रह जाएंगे। ओके, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय रिपीटिंग द प्रोसेस। तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए प्रोसेस को क्या किया जाता है, कंटिन्यूअस रिपीट किया जाता है। इसे कहा जाता है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन में हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी हमने देखा, एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल है, हम सेपरेट कर सकते एसीटोन, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथिल अल्कोहल। जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्लोज होता है। इसका 329 केल्विन है, इसका 337.7 केल्विन है, बहुत ही क्लोज है। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, लेकिन ये उससे कम है। सेकंड है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन। एसीटोन और बेंजीन के मिक्सचर को भी हम क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट यही रहेगा, बेंजीन का है 353 केल्विन। तो ये भी एग्जाम्पल है, इनको भी हम क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते बाय यूजिंग द सेम। गिव वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या एप्लीकेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, तो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ किया जाता है। जो क्रूड पेट्रोलियम है उसके डिस्टिलेशन के लिए, क्रूड ऑयल पता है जिसे क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम कहा जाता है। मतलब जब ज़मीन के नीचे से मिलेगा तो क्रूड ऑयल होता है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, कोल टार, उसके बाद नैफ्थैलिन, वैक्स, इन अलग अलग फ्रैक्शन में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है। तो क्रूड ऑयल को अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ की जाती है। कहाँ पे, जितने भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उनमें। देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, उसके बाद ब्यूटेन, प्रोपेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, असफाल्ट,
ये सारे इसके क्या है, फ्रैक्शन से अलग अलग। ऐसे टॉवर में उसे क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है क्रूड ऑयल से। इसे क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो, सबसे पहला फ़र्क है कि जब दो लिक्विड का जब मिक्सचर होगा और उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा अप्रिशिएबल क्या होगा, डिफरेंस होगा, लार्ज डिफरेंस होगा, तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, तो सिंपल डिस्टिलेशन। जब दो लिक्विड के मिक्सचर जब यूज़ करोगे और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में नॉट अप्रिशिएबल मतलब लेस डिफरेंस होगा, तो क्या यूज़ करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करोगे। यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन की असेंबली यूज़ की जाती है। यहाँ पे इसी असेंबली में क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और थर्ड कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, एसीटोन वाटर 329 केल्विन 373 केल्विन, हमने डिग्री सेल्सियस देखा है, केल्विन में यहाँ पे एसीटोन 329 केल्विन और बेंजीन होगा 353 केल्विन। तो इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते। अभी हमें थर्ड देखना है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर होता क्या है। लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट और विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग आर प्यूरिफाइड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर। तो क्या है, ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, 500 600 700 केल्विन से भी ज़्यादा है, या उनको ही जब हम रूम टेम्परेचर में या रूम टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब हम उनको बॉयल करते तो वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज, छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाते, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, ब्रेक हो जाते। ऐसे में लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, मतलब उसके सरफेस पे से प्रेशर को क्या करना है, थोड़ा सा रिड्यूस करना है। इसका बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है, ग्लिसरॉल को सोप से सेपरेट करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। हमारे सिलेबस में मेथड नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम द सोप। इस मेथड में क्या किया जाता है, लिक्विड इज मेड टू बी बॉयल एट रूम टेम्परेचर एट टेम्परेचर लोअर दैन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर में क्या किया जाता है, लिक्विड को बॉयल किया जाता है। कैसे, उसके सरफेस पे से टेम्परेचर प्रेशर को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस द प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। तो उसके सरफेस से प्रेशर कम करने के लिए एक तो वाटर पंप यूज़ किया जाता है या फिर वैक्यूम पंप यूज़ किया जाता है। द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस यूजिंग वाटर पंप और वैक्यूम पंप, और जो भी लिक्विड होगा उससे उसके बॉइलिंग पॉइंट से थोड़े लोअर टेम्परेचर में अगर बॉयल करते हो तो ये डिस्टिलेशन हो जाएगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रोसेस। बाकी सारी प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ सरफेस पे से प्रेशर को क्या करना है, कम करना है, और लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में क्या करना है, बॉयल करना है। तो ये डिस्टिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा ग्लिसरॉल फ्रॉम द सोप। और इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वाटर पंप यूज़ किया जाता है या फिर वैक्यूम पंप यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए और एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस एग्जाम में नहीं आती। एक तो यूज़ पूछते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम सरफेस इन द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर डैश डैश यूज, तो आपको पता होना चाहिए वाटर पंप और वैक्यूम पंप इज यूज्ड। एंड एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम द सोप बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट होगा तो, ओके, ये आपको याद रखना है। इट इज़ द मेथड यूज टू सेपरेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एन एक्वियस सोल्यूशन। एक्वियस मतलब वाटर, वाटर को एक्वा भी कहते हैं। मतलब अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पानी में प्रेजेंट है तो उसे सेपरेट करने के लिए इस मेथड को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, शेक करते, शेक मतलब ऐसे मिक्स करना, ओके, विथ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है, उसमें और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करते हैं और तीनों को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस शेक किया जाता है। फिर शेक करने के बाद क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है ऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजॉल्व हो जाता है वाटर से सेपरेट। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करोगे, ये क्या होना चाहिए, वाटर से ज़्यादा इसमें सोल्यूबल होने चाहिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब पहले क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वाटर में क्या है, कंप्लीटली सोल्यूबल होके उन्होंने एक जैसा लेयर बना लिया, ओके। अभी हमें इसमें दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करना है, वो ऐसा होना चाहिए कि इससे ज़्यादा इसमें डिज़ोल्व होना चाहिए,
समझ में आ रहा है? ये इसमें डिज़ोल्व हो गया और एक ही लेयर बन गया, लेकिन अभी इसे हमें सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें जल्दी डिज़ोल्व हो और इसमें लेस डिज़ोल्व हो। ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हमें यूज़ करेंगे और उसे क्या करना है, शेक करना है। तब क्या होगा, इसमें डिज़ोल्व जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था वो उससे निकल के इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा ड्यू टू शेकिंग। ओके, तो इसे कहा जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट आर यूजफुल इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के? सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होने चाहिए इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में? मोर सोल्यूबल होने चाहिए देन वाटर। वाटर से ज़्यादा सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होने चाहिए। कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हमें प्यूरिफाई करना है, जिनको हमें सेपरेट करना है। सेकंड, ये जो सॉल्वेंट है शुड बी इमिसिबल। इमिसिबल मीन्स नॉट डिजॉल्व। दो लेयर फॉर्म होंगे, जैसे ऑयल और वाटर का होता है, तो दोनों को क्या कहेंगे हम? इमिसिबल कहेंगे। वाटर के साथ ये इमिसिबल होना चाहिए, और जब दोनों को आप मिक्स करोगे तो दोनों के आपको डिस्टिंक्ट सेपरेट लेयर दिखने चाहिए। जैसे कि ये वाटर का लेयर है और दूसरा जो होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लेयर है, तो ऐसे दो डिस्टिंक्ट लेयर, दो सेपरेट लेयर हमें क्या होने चाहिए? आंखों से दिखने चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की। पहली प्रॉपर्टी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हमें प्यूरिफिकेशन करना है वो क्या होने चाहिए? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होने चाहिए दैन वाटर। वो वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन वाटर से ज़्यादा सोल्यूबल किस में होने चाहिए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऐसे सॉल्वेंट को चूज़ करना है। सेकंड, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, मतलब वाटर के साथ वो नॉट डिजॉल्व, दो अलग अलग लेयर फॉर्म करते। तो यहाँ पे लिखा है दो डिस्टिंक्ट लेयर। ऐसे दो डिस्टिंक्ट लेयर हमें क्या है? दिखने चाहिए कि ये वाटर का लेयर है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लेयर है। आंखों से हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि दो अलग अलग लेयर है। चलो अभी प्रोसेस देखते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। देखो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और भी मैं आप लोगों को डिटेल में डायग्राम दिखाती हूँ। ये आपकी बुक की डायग्राम है, पहले इसे समझ लेते हैं, प्रोसेस को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम और भी डायग्राम देखेंगे जिसमें मैं आपको स्टेप वाइज दिखाऊंगी कैसे सेपरेशन होता है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं क्या है पॉइंट्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड टेक प्लेस ऑन द बेस्ड ऑफ डिफरेंट सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन टू लिक्विड। तो यहाँ पे दो लिक्विड यूज़ किए, ऊपर का सॉल्वेंट का लेयर है, नीचे का ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वियस लेयर है। ऊपर का कौन सा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नीचे का कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें वाटर, दोनों का मिक्सचर है। ओके, ब्लू वाला। और ऊपर वाला सिर्फ क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो सूटेबल हमने यूज़ किया है। तो दोनों में क्या है? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोनों में उसकी डिफरेंट सोल्युबिलिटी है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्युबिलिटी और वाटर में कम सोल्युबिलिटी है। तो ऐसे क्या करना है? इसे लेना है ऐसे फ्लास्क में। इन दिस प्रोसेस द सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द टू इमिसिबल लेयर फ्रॉम द एक्वियस फेज इनटू द एक्सट्रैक्शन फेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या करता है कंपाउंड? जब आप उसे शेक करोगे, कंटिन्यूस मतलब मिक्स करोगे, ज़ोर से शेक किया जाता है, तो क्या क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है वो अपने आप को इस फेज से इस फेज में क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है। अच्छे से समझ लो। सबसे पहले क्या करना है प्रोसीजर में? हमें एक ऐसा क्या लेना है? एक ऐसा अपैरेटस लेना है जिसे नीचे से कॉर्क के बंद किया है। उसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक्वियस का सोल्यूशन लेना है। उसी में हमें ऊपर से ऐड करना है सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, फिर इससे क्या करना है? उसका ऊपर का जो कॉर्क होगा उसे बंद करोगे और उसे विग्रोसली क्या करना है? मिक्स करना है। जोर से क्या करना है? कंटिन्यूस ऐसे हिला हिला के क्या करना है? मिक्स करना है। जब आप उसे शेक करोगे ऐसा, तो शेक करने के टाइम पे क्या होगा? यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे जो प्रेजेंट थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें डिजॉल्व थे, लेकिन इसमें ज़्यादा डिजॉल्व, तो इस फेज से इस फेज में चले जाते। मतलब शेकिंग जब हो रहा है तो आपके कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ चले गए। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा क्या है? लाइट हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल गए और इसका कलर ही चेंज हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो चुके। फिर नीचे का नॉब ऑन करके इस लिक्विड को निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों को क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट कर सकते हैं। इसे कहा जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा? ऑन शेकिंग फॉर फ्यू टाइम्स द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक फेज मोस्ट ऑफ द सोल्यूट गेट एक्सट्रैक्टेड इनटू ऑर्गेनिक फेज। तो यहाँ से बहुत सारे कंपाउंड जो होंगे वो इस फॉर्म में, इस फेज में क्या हो जाएंगे? एक्सट्रैक्ट होंगे, एक फेज से दूसरे फेज में चले जाते।
क्यों? ऐसे रखने से नहीं जाएंगे, आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूसली शेक करना होगा। देन सोल्यूट इन द रिकवर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इसमें से दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को सेपरेट करना बहुत इजी, डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस से या फिर वेपोराइजेशन से इसको सेपरेट किया जा सकता है जब इस फेज से इस फेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड चले जाते। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है अभी, और यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, और यहाँ पे सिर्फ वाटर का लेयर है। तो नीचे का जो कॉक जैसा दिखाया है उसे ऑन करके ये लेयर को सेपरेट कर लेते। अभी मैं आप लोगों को एक और डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्सट्रैक्शन की डायग्राम है, यहाँ पे आपको पार्टिकल भी है इसलिए अच्छे से समझ में आएगा। एक्सट्रैक्शन है, ये एक लिया हमने, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर में एक्चुअली वो डिजोल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए रखा है। तो ये जो रेड कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिजोल्व है। ऊपर जो लिया है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का फेज, ओके। और एक्वियस, नीचे को एक्वियस फेज कहेंगे, ऊपर को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का फेज कहेंगे, क्योंकि दोनों भी सॉल्वेंट है, नीचे वाटर था ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बिफोर एक्सट्रैक्शन। उसके बाद क्या करना है, मिक्स करने के बाद शेक करना है। शेक करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ के जो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो किस में क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे इस फेज में। तो ये यहाँ से इस फेज में एक्सट्रैक्ट हो गए, फिर नीचे का नॉब ऑन करके इस वाटर को निकाल देते। इन दोनों को कैसे भी सेपरेट कर सकते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस से या फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी दोनों क्या होते, सेपरेट होते। एक कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेथड भी होती है, इसको भी कभी कभी यूज़ करते, तो देखो कभी यूज़ करते। ड्यूरिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इफ सोल्यूट इज़ नॉट फाउंड टू बी लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक फेज, जब आपने का जो सोल्यूट है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक फेज में भी अच्छे से क्या है, सोल्यूबल नहीं होता है, तब क्या किया जाता है, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज रिपीटेडली फॉर द एक्सट्रैक्शन, मतलब उसे रिपीट किया जाता है। तो पहले इसमें सपोज उन्होंने यहाँ पे 10 ml, यहाँ पे तो नीचे तो दूसरा था ही, यहाँ पे सपोज 10 ml यूज़ किया, उसे निकाल लेते, फिर से 10 ml ऐड करते, उसमें कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आएंगे, फिर 10 ml ऐड करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फिर सबको इकट्ठा करके क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को सेपरेट किया जाता है। इसे क्या कहोगे, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेथड। मतलब बार बार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का जो ऊपर का फेज है उसे 2-3 बार ऐड करके क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट। दिस इंश्योर दैट द मोस्ट ऑफ द सोल्यूट गेट एक्सट्रैक्टेड इन द ऑर्गेनिक फेज। क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फेज से क्या है, ऑर्गेनिक फेज में मोलिक्यूल क्या होने चाहिए, एक्सट्रैक्ट होने चाहिए। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन। इस टेक्निक में क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन भी होता है। जैसे जैसे थोड़े थोड़े हमें मिलते हैं 10-10 ml के जो फ्रैक्शन है, उसको क्या है यहाँ पे डिस्टिलेशन किया जाता है और इसे क्या है, सेपरेट किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज़ अवॉइड। जब आप कर रहे हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करते, 5 ml 10 ml ऐसे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ होती है। इसी प्रोसेस को सॉक्जेट एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस मेथड को। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, और मैच द पेयर भी होता है। तो देखो एक साइड में प्रोसेस है, दूसरे साइड में उसके एग्जाम्पल। तो क्रिस्टलाइजेशन किसका होता है, एक ही कंपाउंड का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इम्प्योर होगा उसका क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन होगा इम्प्योर कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 का क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। मैंने सारे एग्जाम्पल आपको लिखवा के दिए। उसके बाद है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन किसका होगा, देखो एसीटोन और वाटर का सिंपल डिस्टिलेशन होगा। इसका 56 डिग्री सेल्सियस था, इसका 100 डिग्री सेल्सियस था। दोनों को सिंपल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किसका होगा, एसीटोन और बेंजीन का। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर। बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर, मतलब यहाँ पे फर्स्ट की पेयर होगी C, सेकंड की पेयर होगी D, थर्ड की पेयर होगी A और फोर्थ की पेयर होगी B। तो ये मैच द पेयर होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जितने क्वेश्चंस थे, एडिशनल क्वेश्चन थे, सारे मैंने ले लिए। एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन ले लिए। अभी एक टॉपिक बाकी है हमारा इस चैप्टर का, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कहते हैं उसे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। एक लेक्चर में क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक ख़त्म हो जाएगा,
फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQ देख लेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो पढ़ते रहिए बच्चों। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं, तो मोस्टली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारे डायग्राम अच्छे से, और ये जो प्रोसेस है आपके टेक्स्ट बुक के वर्ड टू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको प्रोसीजर को अच्छे से समझ लीजिए, आप अपने वर्ड में भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो भी पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।